मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा प्रगतिशील एमएसएमई और निर्यात संवर्धन नीति की लॉन्च करनाल में आयोजित कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। यही है और हर विचार की पहचान मिले, हर उद्यम को साथियों उड़ान मिले और हर परिवार समृद्धि की नई साथियों कहानी लिखे। ऐसा हरियाणा साथियों जो केवल निवेश का केंद्र नहीं बल्कि नवाचार, रोजगार और विश्वास की ये हरियाणा राजधानी बने, ऐसा साथियों मुझे विश्वास है। और जब दुनिया किसी मुख्यमंत्री ने कहा किसी भी राज्य की समृद्धि केवल उसकी सड़कों, इमारतों या कारखानों से नहीं बल्कि लाखों उद्यमियों से मापी जाती है। साथियों एमएसएमई नीति को लागू की थी। उस समय एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक समर्पित और केंद्रित नीति लेकर मुख्यमंत्री ने कहा यह आयोजन सिर्फ नई नीति का शुभारंभ नहीं बल्कि हरियाणा के उद्यमियों के सपनों को नई उड़ान देने का संकल्प। औद्योगिक क्षेत्रों से आए एमएसएमई उद्यमियों का विशेष अभिनंदन। योजना केवल औद्योगिक पार्क विकसित करने की ये पहल नहीं है, यह हर जिले की विशिष्ट क्षमता साथियों को विकास की नई गति में बदलने का ये अभियान है। साथियों इसका लक्ष्य स्थानीय सफाई और फायर कर्मचारियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। गोहाना नगर परिषद गेट पर प्रदर्शन कर कर्मचारियों ने मंत्री कृष्ण बेदी का पुतला फूंका। कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा मई महीने में हुए प्रदेशव्यापी हड़ताल के दौरान सरकार ने उनकी 21 सूत्रीय मांगों को नहीं माना। पहले ये 6, 7 और 8 तारीख की थी, आगे इसको 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है 9, 10 और 11 तारीख तक। आज जो हमने पुतला दहन किया है वो कृष्ण बेदी का माननीय जो हरियाणा में मंत्री हैं उनका पुतला फूंका है। वो हमारी पंचायत के बीच में थे, लेकिन हमारी जो 13 मई को हरियाणा सरकार के साथ समझौता हुआ था, 17 मांगे मानी थी। आज तक कोई भी सरकार है उसका जो हमारी मांगे हैं उनका कोई भी लेटर जारी नहीं किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी यमुनानगर में आफत बनकर बरस रही बारिश। नगर निगम के जल निकास इंतजामों की खुली पोल। हालात उस वक्त और बिगड़ गए जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना समय से कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। उनके मुताबिक सरकार ने करीब 12 सालों से नए कर्मचारियों की भर्ती नहीं की। ये हड़ताल हमारी 6ठे दिन 5वें दिन आज जारी है। हम मीडिया के माध्यम से सबसे पहले तो जनता से ये बताना चाहेंगे कि हमारी मई के महीने में भी पहले 14 दिन हड़ताल चली और 13 तारीख को सरकार ने बातचीत पे बुलाया और बातचीत में सभी मांगों पर सहमति बनाई। सबसे प्रमुख जो मांग थी वो कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की थी। ठेकेदारी प्रथा। बारिश के मौसम में सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा। सरकारी अस्पताल में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड और त्वचा से संबंधी मामले सामने आ रहे हैं। में बुखार चढ़ता है लेकिन उसमें कपकपी के साथ चढ़ेगा वो, और उसमें जैसे अगर ये दूसरा बुखार है, चिकनगुनिया है या डेंगू बुखार है तो उसमें उसकी बॉडी एक होएगी। चिकनगुनिया। देश भर में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। हिसाब में ये कार्यक्रम 16 अगस्त के दिन रखा गया है। के लिए और समाज के लिए हम कर रहे हैं, ये बता रहे हैं हम अपने बच्चों को, औलादों को कि जो हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं जो वहीं से दुख झेल के इतना बड़ा आए हुए हैं, उनको उन्हें अपने ऐसे ऐसे वहीं दुख देखे हैं। वो काली रात ऐसी देखी है जो उन्हें अपनी बेटियां खुद हमारे। अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील के विरोध में किसानों का गुस्सा सड़क पर उतरा। संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने जुगादरी के राजमंडी में जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने जेल भरो आंदोलन के तहत अपनी गिरफ्तारियां दी। प्रदर्शन को देखते हुए अनाज मंडी के गेट को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात। राकेश जगह जी कहते हैं आंदोलन, बड़े आंदोलन की जरूरत है। इस हालात को देखते हुए आज देश में बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है। एक अमेरिका ट्रेड डील लेकर जो देश का प्रधान हिटलरशाही तानाशाही प्रधानमंत्री है, किसानों को बर्बाद करने पर तुला है। ये अमेरिका ट्रेड डील किसान। हर हर महादेव की जयकारों से गूंजी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। कांवड़ सेवा शिविर में उड़ा आस्था का सैलाब। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने शिविर में पहुंचकर आयोजकों को दिया आशीर्वाद।
आसमान में छाए बादलों के चलते चारों ओर सावन की घटाएं और शिव भक्तों की आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। धर्मनगरी में जगह जगह कांवड़ सेवा शिविर लगाए गए।